देश में जिस तरह डेंगू अपना पैर पसार रहा है, लोगों के स्वास्थ्य की मुसीबत बढ़ना शुरू हो गई है। प्रदेश के अन्य जिलों के साथ साथ श्रावस्ती जिले में भी डेंगू ने दस्तक दे दी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी की माने तो जिले में अभी तक 37 डेंगू मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग डेंगू से बचाव और इलाज की व्यवस्थाएं दूरस्थ होना बताया जा रहा है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। अभी तक जो हम लोगों का आंकड़ा है 37 मरीज जो है वो डेंगू के चिन्हित हुए हैं और कंफर्म है 37। और मृत्यु अभी तक कोई इससे रिपोर्टेड नहीं है। एक हमारे यहाँ सिर्फ डेंगू के लिए डेंगू वार्ड बनाया गया, जिसमें मच्छरदानी का विशेष व्यवस्था की गई है कि जो भी पॉजिटिव मरीज है उसको मच्छरदानी में रख के उसका उपचार हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी वायरल बीमारी का कोई एंटीबायोटिक इलाज नहीं है। उसका न्यूट्रिशन, अच्छा न्यूट्रिशन हो, पूरा आराम हो। प्लेटलेट काउंट जब तक 20,000 के नीचे ना आए तब तक भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ये शरीर ऐसा है कि इम्यून सिस्टम खुद ही उसको फिर बढ़ाने लगता है। कहीं भी 80,000, 90,000 में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। शरीर एक हफ्ते में खुद ही उसको रिकवर करता है। और प्लेटलेट एक बार गिरने के बाद हाँ, लेकिन अगर 20,000 या 25,000 हो जा रहा है तो जरा भी लापरवाही नहीं, प्लेटलेट उसमें चढ़ना चाहिए। अस्पताल में भर्ती होकर ही उपचार होना चाहिए। दर्द नहीं और क्या है? और सर दर्द बहुत जोर से और यही इतना दर्द अब पलटी हो करके आज सवेर से 3 पलटी हुई है। बुखार हो रहा है। कब से बुखार हो रहा है? अब 3-4 दिन से तक हाँ, जांच पड़ताल हुआ कुछ आपका? हाँ, अल्ट्रासाउंड हुआ और खून जांच हुआ। तो क्या पाया गया? कुछ निकला? और मुझको पता नहीं डॉक्टर साहब क्या बताइए। कब से बुखार हो रहा है इसका? 4 दिन से हो। कहाँ के रहने वाले हैं? संभल। तो देखिए, आपने देखा, अभी हम उत्तराखंड की बात कर रहे थे, अब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी अब धीरे धीरे डेंगू पैर पसारने लगा है, लेकिन बात की जाए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तो बड़ी बड़ी भौगोलिक परिस्थितियां भी अलग है यहाँ पर, और काफी सारी चीजें अलग हैं यहाँ पर। तो ऐसे में फिलहाल उत्तर प्रदेश में भी डेंगू अब धीरे धीरे अपना पैर पसार रहा है। श्रावस्ती से हम ये आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं किस तरह से डेंगू ने दस्तक दे दी है। 37 मरीज जो है डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं। बेडों की व्यवस्था फिलहाल जो स्वास्थ्य विभाग वो कह रहा है और उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं लापरवाही का आरोप लग रहा है, लेकिन अब सवाल ये है कि इन सबके बीच में जो बीच की कड़ी है आपको समझना पड़ेगा। हम अगर बात करें जनता और सरकार और डेंगू, अगर इन सबके बीच की कड़ी है तो वो है नगर निगम। और जो भी काम है नगर निगम को करना होता है, लेकिन वो काम नगर निगम करता नहीं जो उसे करना चाहिए। छिड़काव, प्रॉपर वे में छिड़काव। आप देखिए, मैंने अभी उदाहरण भी बताया था कि इस तरह से हम लोगों ने अपने ऑफिस में ही छिड़काव कराया, लेकिन मच्छर जो है इधर उधर भाग रहे थे, बेहोश होना छोड़िए। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे मिलाना पड़ता है। अगर आप उस दवाई को मिलाए, कम से कम अगर ऐसे लार्वा हैं, ऐसे मच्छर हैं, तो कम से कम वो मरे। बेगारी करने की जरूरत नहीं है। यूपी में कहते हैं बेगारी का काम क्यों कर रहे हो, मतलब फालतू का काम क्यों कर रहे हो। अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, लेकिन बेगारी का काम से बढ़िया है कि आप बोल दीजिए हमसे हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसे में अब धीरे धीरे डेंगू जो है उत्तर प्रदेश में भी पैर पसार रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अतुल पांडे जो है लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। अतुल, स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। 37 मरीज जो है डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं। अब डेंगू का जो विस्फोट है वो भी उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में नगर निगम क्या कर रहा है, उनके अधिकारी क्या कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है? हाँ जी मनीष, मैं बिल्कुल बता दूं, जैसे ही यहाँ बारिश शुरू हुई और बारिश के बाद धूप, इसके बाद डेंगू का खतरा जिले में पसर गया है। और अभी तक 37 मरीज, स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 37 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि जो सीएससी और पीएचसी के हालात हैं वो कहीं न कहीं दूसरा ही मंजर दिखा रहे हैं। श्रावस्ती जिले में इन दिनों लगातार डेंगू का खतरा फैला हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की जो लापरवाहियां हैं वो सामने आ रही है। अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो कहीं कहीं देखा गया है कि मरीजों को ना ही कोई कैंडल लगाया जा रहा है वार्डों में, और ना ही मच्छरदानी लगाई जा रही है। गाँव में अभी तक ना ही दवा का छिड़काव किया गया है, और ना ही कहीं ना कहीं जो
फॉगिंग होती है, फॉगिंग की व्यवस्था होती है, तो इसमें जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग दोनों की काफी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। लापरवाही देखने को मिल रही है, लेकिन ऐसे में इस लापरवाही को दूर कब किया जाएगा भाई? जब किसी की मौत हो जाएगी तब दूर करेंगे क्या? निगम के लोग फॉगिंग क्यों नहीं कराई जा रही? खासकर ये तो देखा जाता है देहात इलाकों में तो फॉगिंग बिल्कुल नहीं होती है, और ऐसे में देहात इलाके हैं वहां पर पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं और लार्वा जो है डेंगू के ज्यादा वहां पनपने की आशंका जताई जाती है। तो ऐसे में क्यों अधिकारी इन सब चीजों से बच रहे हैं? बिल्कुल, ये स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि ग्रामीण एरिया, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ कभी भी फॉगिंग नहीं होती। फॉगिंग की तो बात अलग ही है। यहाँ पूरे जिले में कहीं अगर देखा जाए तो जो स्वास्थ्य जो भी कर्मी हैं, जो सफाई कर्मी हैं, वो आते ही नहीं हैं, और इसके वजह से ज्यादातर कचरा हर चौराहों पर फैला हुआ रहता है, और कचरे की वजह से ज्यादा मच्छर फैलते हैं, और मच्छरों की वजह से डेंगू काफी ज्यादा फैल रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन इस पे कार्रवाई और खाना पूर्ति की तो बात करता है, लेकिन कभी भी इस पे कार्रवाई और जो कार्य है वो सकुशल नहीं हो पाता है। अगर बात की जाए प्रदेश सरकार की, प्रदेश सरकार हर साल इस पे काफी ज्यादा बजट खर्चा करती है, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है। कोई भी अगर देखा जाए तो कोई भी कार्य जो है वो सही से नहीं हो पाता है। जो एक सबसे बड़ी लापरवाही इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो है वो सीधे सामने निकल के आ रहा है। नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी कर्मी हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ ढाक के 3 पात ही नजर आता है। जी मनीष। ठीक है अतुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे खास पेशकश बस इतना है, मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज़। नमस्कार।